महानुभावों, आज तक हमने जीवन में कितने सारे लोगों का संग किया। बचपन में हमारे साथी अलग होते हैं, जवानी में हमारे साथी अलग होते हैं, बुढ़ापे में हमारे साथी अलग होते हैं, और ज्यादा बूढ़ापन आता है तो हमारे साथी और हो जाते हैं। और कई बार तो साथी हमारा घर का जानवर हो जाता है। कई बार हमारा साथी हमारा फोन, लैपटॉप, टीवी हो जाया करता है। किताबें हमारी मित्र हो जाया करती हैं। हमने अपने जीवन में न जाने कितने लोगों का संग किया, कितने लोगों की संगत करी, कितने लोगों की रंगत में रहे, लेकिन आज तक कभी भी हमने अपने जीवन में कभी भी सच्चा सुख नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? आप लोग भजन में बोलते भी हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल कहां पर? भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो इसका मतलब तो ये हो गया, जो भगवान के चरणों में आ गया तो सुखी होगा हमेशा, फिर तो दुखी किसी को होना ही नहीं चाहिए। देखिए, कर्म जो होते हैं वो कर्म जो है किसी के साथ किसी भी अवस्था में कभी भी आ सकते हैं। कर्म जो होते हैं वह कभी भी किसी जीव के साथ कभी भी कहीं पर भी उदय में आ सकते हैं। यह नहीं कि मंदिर में बैठा है, साधु बन गया है, भगवान जी बनने की राह पर चल रहा तो कर्म ना है। इनके साथ तो कर्म और ज्यादा आते हैं। आपके जीवन में तकलीफ एक बार आएगी, दो बार आएगी, तीन बार आएगी, लेकिन क्या होगा? जो संत पुरुष होते हैं उनके जीवन में तो परेशानियां रोज आती हैं, लेकिन तो भी संत क्या करते हैं? उसको हंसी खुशी स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकारते हैं? कि हे भगवान, जितने भी कर्म हैं, जितने भी संकट देना है, कम से कम मुझे चलते फिरते अवस्था में दे दो, कि जब अंत समय में क्या हो कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा हाथ पकड़कर चलने वाला भी कोई ना मिले, मुझे लाठी का सहारा लेना पड़े। तो जीवन में हमने ना जाने कितने लोगों का संग किया, कितने लोगों का हमने साथ किया, कितने लोगों के साथ हमने दोस्ती करी, लेकिन ये सब कब तक हमारे साथ में? ये सब हमारे साथ कब तक रहने वाले हैं? जब तक आपकी जरूरत लोगों को है तब तक सब आपके साथ में हैं, और जिस दिन जरूरत समाप्त हो गई तो सब अपनी अपनी राह पर चल जाएंगे। पुजारी को याद कब तक करते हो आप? पुजारी को कब याद करते हैं? जब भगवान जी का अभिषेक दिखना होता है। भोजन बनाने वाले को याद किया जाता है जब भूख लगती है। डॉक्टर को याद किया जाता है जब बीमारी होती है। तो जब जीवन में याद हम उसको उस समय ही करते हैं जब हमें उसकी जरूरत होती है। और जो, अच्छा बताइए, आपका बच्चा जब एडमिशन लेने के लिए स्कूल में जाना होता है और एडमिशन नहीं होता, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं आजकल एडमिशन पाने के लिए, तो आप कितनी जद्दोजहद करते हो? मास्टर को ढूंढते हो, उसको ढूंढते हो, उसको ढूंढते हो, उसको ढूंढते हो, लेकिन बच्चे का एडमिशन हो गया, उसके बाद मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब जब हमें जरूरत पड़ती है, आपको, हमें, किसी को पंखे की जरूरत गर्मी में होती है और ठंडी का माहौल हो और पंखा एक नंबर पे ही चल रहा हो, फिर क्या होगा? ऐसा लगेगा कि कौन सा मेरा जानी दुश्मन आ गया जिसने पंखा चालू कर दिया। और गर्मी में पंखा कोई बंद कर देता तो क्या कहते हैं? ऐसा कौन सा जानी दुश्मन आ गया जिसने पंखा बंद कर दिया। कि जैसी हमारी जरूरत पड़ती है वैसे हमारे अंदर के भाव होते हैं, अंतरंग के भाव होते हैं, और उसी तरह से हमारा कार्य समन्वित होने लग जाता है। अब विचार तो करें, यह वही पंखा है जो गर्मी में आपको ठंडक देता है। ठीक है, ठंड में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर गर्मी तो आएगी। ठंड में इसकी जरूरत नहीं है, गर्मी तो दोबारा आएगी। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को तुच्छ मत समझें, छोटा मत समझें, क्योंकि पूरे मंदिर को बंद करता है एक ताला और पूरे मंदिर को खोलती है एक चाबी। विचार करें, मंदिर बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान मंदिर है, सब कुछ है, घर बहुत बड़ा है, फैक्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन यदि चाबी खो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ताला तोड़ लेंगे। और ताला कौन तोड़ता है? ताला कौन तोड़ता है?
चोर तोड़ता है। तो ताला तोड़ोगे तो चोर कहलाओगे, दूसरी चाबी ले। मैंने कहने का मतलब है कि सारे के सारे लोगों को बांध रखा है तो एक ताले चाबी ने बांध रखा है। उसी प्रकार से संसार में जितने लोग हैं उन सबको यदि ने बांध रखा है तो वह परमपिता परमेश्वर हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, जिन्होंने सबको एक कड़ी में बांध रखा है और एक कड़ी में चलाने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह कोई ना कोई जीव बंधा है। जरूरी नहीं है कि गले में पट्टा हो तो ही बंधा है, हाथ में हथकड़ी हो तो बंधा हुआ है। बस बंधा हुआ है कोई अपने परिवार से, कोई व्यापार से, कोई रिश्तेदार से, कोई नातेदार से, कोई समाज से, कोई किसी से, कोई किसी से। स्वतंत्र कोई नहीं है। वैसे परतंत्र एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन स्वतंत्र भी एक भी व्यक्ति नहीं है। और कोई किसी से नहीं बसा है तो विषय वासनाओं से बसा है, कामनाओं से बना है, भोग से बंधा है, खाने पीने की सामग्री से बंधा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई राग इंसान को बांध के रखता है। बंधन भी जरूरी है, कहीं कहीं पर बंधन भी जरूरी है। बंधन नहीं होगा तो आदमी स्वच्छंद हो जाएगा, और स्वच्छंद व्यक्ति जब हो जाता है तो ये किसी काम का नहीं रहता। आप जब सड़क पर घूमते हो, जिन जानवरों के गले में पट्टा होता है उसको कोई तकलीफ नहीं देता। क्यों? क्योंकि मालूम होता है कि ऐसा ना हो कि इसके पीछे इसका मालिक आए और मेरी तकलीफ हो जाए। लेकिन जो बिना पट्टे के होते हैं उनके साथ में लोग छेड़खानी करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, अन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी बंधक है बने, लेकिन बंधक हम अपने अच्छे कर्मों, अच्छे लोगों के, अच्छी चीजों के बंधक बने तो कोई बात नहीं है। लेकिन बंधक किस चीज के बन गए हैं कि इंसान को सुबह 7 बजे चाय, 8 बजे नाश्ता, 9:30 बजे गोली, 10 बजे खाना, 12 बजे सोना, 3 बजे चित्रहार, पता नहीं क्या क्या आता है सारा, और सारे के सारे काम करना और रात को फिर सोना नींद की गोली लेकर। तो बंधक बन चुके हो। अरे बंधक बनना कोई बुरी बात नहीं है, ध्यान रखना बंधक किस वस्तु के बन रहे हो यह जानना आपको बहुत जरूरी है। बेड़ी चाहे सोने की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे पीतल की हो, कहलाएगी क्या? हथकड़ी ही कहलाएगी, बेड़ियां ही कहलाएंगी। तो हमें अपने जीवन में प्रयास करना है कि अच्छी राह पर चलें, बंधक ना बने, बल्कि जो बंधक बने हैं उनकी जानकारी निकालें कि कैसे बंधक बने। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जीवन में बहुत सारे साथी होते हैं, बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारी मंडली होती है, और हर आदमी आपको अपने अपने तरीके से बात बताने का सोचता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो दवाई की बात करेगा, आप कलेक्टर के पास जाओगे वो सरकार की बात करेगा, आप मास्टर के पास जाओगे वो पढ़ाई की बात करेगा, आप चौकीदार के पास में जाओगे वो ताले की बात करेगा, आप संतों के पास में जाओगे, हमारे पास में आओगे, हम लोग आपको संतत्व बनने की बात करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि अन्यत्र कहीं पर भी चले जाओ वह व्यक्ति बात आपसे वही करेगा जो उसका काम है। बाजार में आप मिठाई की दुकान पर जाओ, बाजार में आप मिठाई की दुकान पर जाओ और वहां जाकर बोलना कि मुझे सोना खरीदना है, तो लोग क्या समझेंगे? जहां पर लिखा है कि जैन मिष्ठान भंडार वो लिखा हुआ है और वहां पर जाकर कोई कहे जी मुझे तो सोना खरीदना है। आजकल तो लेकिन आदमी बड़ा चालू हो गया है, वो कहेगा 2 मिनटों को सोने वाले को बुला लेता हूं, उसमें कमीशन सेट कर लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार की स्थिति क्या है कि जहां पर मिठाई मिल रही वहां पर मिठाई मांगो, और जहां पर सोना मिल रहा है वहां पर सोना मांगो तो आपकी बुद्धिमानी है। लेकिन हम तो बस मास्टर की चाहते हैं, मल्टीप्लाई चाहते हैं, एक बार दुकान के अंदर घुसे और सारा का सारा सामान आ जाए। ये तो अच्छा हुआ कि संसार में परमात्मा ने लोगों को 2 हाथ दे दिए कि तुम्हारा एक हाथ व्यस्त भी है तो कम से कम दूसरे हाथ से खाना तो खा सको, नहीं तो एक हाथ देते तो पता नहीं इंसान खाना खाता कि हाथ को व्यस्त रखता है। आज मैं देखता हूं कई सारे आदमी एक हाथ से नोट गिर रहे हैं और एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से फोन चला रहे हैं, एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से माला गिन रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। सिर्फ माला गिनते हैं और जब भगवान जी का अर्घ करते जब ही नहीं खाता इंसान, बाकी नहीं तो इंसान का बस चल जाए। और नमो हरिहंताड़म और लड्डू अंदर, नमो सिद्धाड़म पेड़ा अंदर, नमो आयरियाड़म गुजिया अंदर, नमो वैजायड़म रसमलाई अंदर, और नमो लोई सब सावड़म। घर वाले बोलेंगे मिठाई खत्म हो गई,
मैं आपको बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि विचार करिए। देखिए मैं फिर बता दूं आपको, माला लेकर खाने में दोष है, लेकिन खाते खाते भगवान का नाम लेना, नमोकार मंत्र पढ़ने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि कम से कम शुद्ध प्रगड़ा हो जाएंगी। लेकिन ऐसा मत कर देना, महाराज जी का तो माला लेके चलो जाओ, एक हाथ से माला और एक हाथ से खाना, गिनती चल रही है, ऐसा नहीं, पाप लग जाएगा। तो जीवन में विचार करिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस राह पर चलना चाहिए, हमें किस जगह पर चलना चाहिए, हमें इसकी जानकारी निकालना बड़ी नितांत आवश्यक है। आज वर्तमान में हमारे पास सोचने के लिए, समझने के लिए, करने के लिए बहुत सारा काम है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया दर्शन करने, मेरे ख्याल से 5-7 दिन पुरानी बात होगी। बात चल रही थी कि धर्मार्थ की बात चली थी, ऐसा तीर्थ बन रहा है, या ऐसी हॉस्पिटल बन रही है, ऐसी किताब बन रही है, ये बन रही है। वो कहने लगा, महाराज जी कहीं पर भी कुछ दान की बात हो तो करा लेना, लेकिन समय नहीं है। तो मैंने कहा, दान क्यों कर रहे हो, दान क्यों कर रहे हो? बोले, अपना समय सुधारने के लिए। अरे भैया, जब दान दोगे और समय नहीं होगा तो समय कैसे सुधरेगा? थोड़ा तो फिर मेरे दिन भर में क्या करते हो? उसने बताइए, तो दिन भर में 3-4 घंटे उसके पास ऐसे ही जो बेस्ट जा रहे हैं। तो मैंने उस समझा, बोले हाँ महाराज जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। चक्कर क्या हो गया कि हमारी जो सोच है ना, वो बहुत छोटी हो चुकी है। कि किसी ने कह दिया, भाई जो बोले पर्ची काटना तो काट दो, लेकिन टाइम देने की बात मत करना। चाहे घर में बैठ के खाली आदमी खटिया तोड़ रहा है, खटिया समझते हो कितने पैसे बनती है? 8, 4 नीचे और 4 ऊपर। खाट तो जब बनेगी भाई, 4 नीचे और 2 लंबे वाले और 2 खटिया देखी कभी? मैंने तो देखी है। तो खटिया जो बनती है वो 8 पायों से बनती है, और 8 पाए को 4 मान लीजिए, लकड़ी के जो 8 टुकड़े बनते हैं उससे मिलाकर खटिया बनती है। और जो लकड़ी के 8 पायों को मिलकर खटिया बन जाती है, तो उस पर इंसान आराम कर सकता है। लेकिन एक पाया गलत हो जाए और उस खटिए के नीचे कुर्सी लगी हो, तो सोने वाला रात भर क्या सोचता है? ऐसा ना हो कि करवट लूं और मैं गड़बड़, करवट लूं और मैं गड़बड़। क्योंकि उसको पता है कि खटिया का एक पाया नहीं है, खटिया के लकड़ी के 4 टुकड़े जो हैं वो नहीं है। पाए 4 और 4 पाए तो 8 टुकड़े लकड़ी के होंगे तो खटिया बनेगी। और जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसके क्या होते हैं? एक कहावत है ना कि जो काम अच्छा करेगा उसके ठाठ, क्या बोलते हैं, ठाट बाट हो जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना, ठाट बाट होंगे। तो जो व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य संपादित करेगा वह खटिए पे आराम करेगा और उसके जीवन के ठाट बाट हो जाएंगे। तो जीवन में प्रयास करिए कि हमें कहां पर, कब, कैसे, क्या करना है, किनकी सत्संगति करना है, किनके साथ उठना है, किनके साथ बैठना है, किनके साथ चलना है, किनके साथ खाना है, और किनके साथ में खाते खाते वार्तालाप करना है। ध्यान रखना, भोजन करने बैठे हो और परोसने वाला आया कि भाई क्या चाहिए, और आपने गुस्से में सोचा ये तो मेरा दोस्त ही नहीं है, मैं इसको बताऊंगा नहीं, तो फिर क्या होगा? भूखे ही आना पड़ेगा। भोजन करते समय बैठो तो सारे मन के विकारों को समाप्त कर दो, और भोजन करने के बाद विकार ले आओ तो चल जाएगा। लेकिन भोजन कर रहे हो और मन में विकार चल रहा है, संकल्प चल रहा है, विकल्प चल रहा है, तो जीवन में कभी भी आपको भोजन का स्वाद नहीं आएगा। भोजन का स्वाद पाने के लिए आपको मन के विकारों को समाप्त करना पड़ेगा। तो सत्संगति करिए। कौन सा दोस्त भोजन के समय जरूरी है, कौन सा दोस्त स्वाध्याय के समय जरूरी है। अब जो आदमी व्यापारी है जिसको मंदिर में नमोकार मंत्र ढंग से नहीं आता, उसको बैठा के आप स्वाध्याय करो कि बोला मुझे बताओ क्या बताओ, तो पन्ना खोलेगा और आएगा 2, बोले आज जो है ना 2 ग्राहक चले गए। क्योंकि उसको ज्ञान तो होना चाहिए। ये तो आपको चयन करना पड़ेगा। जब आप बिजली की दुकान पर जाकर बिजली मांगते हो, कपड़े की दुकान पर जाकर कपड़ा मांगते हो, तो ये भी तो जानकारी रखो कि मेरा दोस्त कौन सा आदमी है। जिस आदमी को विषय भोग से फुर्सत नहीं मिल रही है, उससे तुम धर्म की बात करो, करने मनाही नहीं है, लेकिन राय मत लो, क्योंकि राय वही दे सकता है जिसको खुद को जानकारी होगी। तो अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन का हरनिश कल्याण करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा ये जानकारी जरूरी है कि कौन सा व्यक्ति हमारे साथ में सुंदर है, कौन सा व्यक्ति हमारे साथ में फिट बैठ रहा है, और कौन सा व्यक्ति हमारे साथ में अनफिट हो रहा है। इनको आप जानोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन का कल्याण होगा।